नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचटेट पीआरटी के ईवीएस के अंतर्गत कुछ साइंस के टॉपिक आते हैं। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा लाइट। तो जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए एचटेट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां जाकर आप मैसेज करिए, आपको बता दिया जाएगा क्या फीस रहने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको उदाहरण देगा, उससे पूछ लेगा कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वन विक्षेपण, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो एस्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर करवाने की क्या है कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या? किसी भी चिकनी सतह से जब प्रकाश टकराता है तो वहां से टकराने के बाद जो उसकी किरणें वापस परावर्तित हो जाती हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैंने क्या बताया? किसी चिकनी सतह से टकरा कर प्रकाश की किरणों का वापस लौटना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप अपनी नोट्स में लिख भी सकते हैं इसकी डेफिनेशन, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान के चलिए ये एक चिकनी सतह है। ठीक है, क्या है ये? एक चिकनी सतह है। प्रकाश आया, डायरेक्ट प्रकाश आया तो इस सतह से टकराया, इसमें बिना कोई चेंज हुए एज इट इज ऐसे के ऐसे प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसकी किरणें परावर्तित हो जाती हैं। देखो कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम ऐसे ही आया था और ऐसे ही चला गया। ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसके बारे में कई बार पूछ भी लेता है। क्या पूछ लेता है? ध्यान से देखना कि जो किरणें आ रही हैं या फिर जो प्रकाश आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और जो टकराकर वापस चली जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो इसके बारे में समझ में आया? क्या बोला मैंने कि प्रकाश की किरणें आई और वह किसी चिकनी सतह से टकराई और वो टकराने के बाद बिना कोई चेंजमेंट हुए, बिना कोई बदलाव हुए एज इट इज वापिस चली जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, वापिस चली जाएंगी टकरा कर। अब यहाँ से कई बार ना एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, मिरर। मिरर शीशा, शीशे में आप देखना आपका प्रतिबिंब एज इट इज दिखाई देगा, तो वह किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। तो जो शीशे के अंतर्गत आप देख रहे हो, आपका जो उसके अंतर्गत प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो प्रकाश का परावर्तन के कारण ही दिखाई देगा। ड्रेसिंग टेबल में देखना, ठीक है, आप कभी भी दीवार पर जो मिरर लगा हुआ है उसमें देखना, आपका प्रतिबिंब सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। कई बार अगर खिड़की का शीशा देखना, खिड़की का शीशा, विंडो, जो विंडो के अंतर्गत हमारा शीशा लगा होता है उसमें देखना, उसके पीछे जो प्रतिबिंब होता है ना, उसके पीछे जो चीजें बनी हुई होती हैं वो सेम टू सेम दिखाई देंगी। जैसे कि आपके पीछे किसी दूसरे, आपका मान लीजिए ऊपर मकान, ऊपर रूम है और उसमें जो विंडो लगी हुई है उसके पीछे दूसरे का मकान है, वो एज इट इज दिखाई देगा उसके अंतर्गत। अब भी लगी है तो अब भी देख के आओ आप। ठीक है, तो वो भी किसी का उदाहरण होगा, इसी का उदाहरण होगा। कई बार आप पानी का सतह पर भी देखना, पानी की सतह का मतलब क्या है कि तालाब हो गया, जैसे कि झील हो गई, नदी, उसमें पानी, सूर्य की किरणें होती है ना, वो परावर्तित होकर हमें क्या करती हैं? सूर्य का प्रतिबिंब दिखाती हैं। तो आप देखना पानी की सतह पर भी हमने सूर्य का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी किरणें परावर्तित हो गई, इसके कारण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। धातु की सतह का भी देखना, धातु की सतह का मतलब क्या समझते हो कि जो भी, जैसे कि आप स्टील के बर्तन देखना, स्टील के बर्तन जो चमकते हैं वो किसके कारण चमकते हैं? वो इसी के कारण तो चमकते हैं। तो जो चमकदार धातु की सतह होती हैं जैसे कि स्टील के बर्तन हो गए, वो परावर्तन के कारण ही क्या है? चमकती हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन में मैंने क्या बताया, जो किरणें आती हैं उनमें बिना चेंजमेंट हुए, ये भी बोल सकता हूं जब वो टकरा कर जाती हैं उनमें ना तो स्पीड, ना वेव, ना लेंथ, ना ही फ्रीक्वेंसी, इनके अंतर्गत किसी के अंतर्गत चेंज नहीं होता, एज इट इज जाएंगी। ठीक है, जैसे किरण आई थी वैसे ही टकराई, वैसे ही परावर्तित हो गई, इसके अंतर्गत कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए। एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एग्जाम्पल आपसे पेपर के अंतर्गत पूछता है। दूसरा पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला मैंने, परावर्तन हमने पढ़ लिया। दूसरा आएगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अक्सर इसका एग्जाम्पल पेपर में देखने को मिलता है, यहां से आपको अक्सर देखने को मिलता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन? देखिए, जब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की दिशा होती है या गति होती है उसमें बदलाव हो जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या मतलब, ध्यान से सुनो। मान के चलिए ये जो लाइन मैंने बनाई है ये एक माध्यम है। ठीक है, ये क्या है, एक माध्यम है। जब कभी भी मान के चलिए ये प्रकाश आया, क्या बोला मैंने, जब कभी भी किरणें आई तो ये कई बार तो क्या है, दिशा बदल लेंगी। कई बार जैसे कि ये माध्यम था, यहां पर कई बार ये मुड़ जाता है, एक जगह पर जाकर क्या देखने को मिलेगा, मुड़ जाएगा। तो जैसे कि ये किरणें आई, ठीक है, और ये मुड़ गई, ये मुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से मुड़ना, ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या बताया कि एक माध्यम से, ये बीच वाली लाइन मैंने क्या बताई थी, माध्यम है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है ना, तो उसकी दिशा क्या थी, डायरेक्ट आ रहा था, डायरेक्ट की बजाय ये क्या होगी, मुड़ गई। ठीक है, तो उसकी दिशा और उसकी गति में बदलाव होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा और गति में बदलाव। तो मैंने यहां पर इस एग्जाम्पल में देखो, जो ऊपर किरणें आ रही थी ये इसके अंतर्गत मुड़ गई। ठीक है, तो कई बार आपने एग्जाम्पल देखते हैं, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत जो पेंसिल का, पानी के अंतर्गत पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, तो कई बार पेपर के अंतर्गत यहां से एग्जाम्पल पूछेगा, तो मैं आपके एग्जाम्पल लिख देता हूं, ये मैंने समझा दिया है। तो डायरेक्ट आपसे पेपर के अंतर्गत पूछेगा कि पेंसिल का टेढ़ा किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो पहला, पानी के अंतर्गत, पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि पानी के अंतर्गत हम सिक्का फेंकते हैं तो उसकी दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्का एक्चुअल में तो नीचे होता है गहराई में, पर आपको वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये बोल सकता हूं, पानी में रखा हुआ सिक्का क्या करता है, ऊपर की तरफ दिखाई देना। पानी में फेंका हुआ सिक्का या रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ दिखाई देना, ऊपर की तरफ दिखाई देना। ठीक है, आप देखना तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने ध्यान से देखने हैं, डायरेक्ट कई बार पेपर के अंतर्गत देगा आपका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, उसकी दिशा के अंतर्गत उसका वो जो किरण आई थी वो एक जगह पे जाके मुड़ जाती है। आप कभी भी देखना, मान के चलना आप पानी की सतह पर बैठे हो और आप देखना मछली अगर पानी में आई हुई है तो आपको ऐसा लगेगा, आप पकड़ने जाओगे ना कि जैसे ऊपर है, पर एक्चुअल में उसकी गहराई क्या होती है,
ज़्यादा होती है, वो पास नहीं होती है पानी के लिए, तो वो भी किसी के कारण होता है, वो भी इसी के प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण हमको क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये भी बोल सकता हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही लेंस हो गया, कांच हो गया, प्रिज्म हो गया, इंद्रधनुष हो गया, ये सभी इसी के कारण बनते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो कि इसी के कारण क्या हो गया, लेंस, कांच, प्रिज्म, रेनबो, इसके कारण ही बनते हैं। ठीक है, तो ये इसी के कारण क्या है बनते हैं। तो यहां से तो डायरेक्ट आपके क्या है एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि प्रकाश का अपवर्तन बताइए भाई, तो डायरेक्ट आपको यहां से देखने को मिल जाएगा और आपने डायरेक्ट इसके बारे में बता देना है। ठीक है, तो क्लियर। तो अगला पढ़े, अगला देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या बताया मैंने, अगला पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहां से भी कई बार क्वेश्चन देखने को हमको मिल जाता है। ऑफ लाइट, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, जब कभी भी व्हाइट कलर होगा ना, सफेद रंग होगा, उस सफेद रंग के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो वो 7 रंगों में बट जाता है। मैंने क्या बताया कि ये मान के चलिए ये हो गया प्रिज्म। ठीक है, ये क्या हो गया प्रिज्म, और ये हो गया व्हाइट कलर। तो जब कभी भी इस व्हाइट कलर को मैं यहां से, ये मान के ये व्हाइट कलर हुआ, जब कभी भी इस व्हाइट कलर को इससे गुजारूंगा ना, तो ये कितने भागों में बट जाएगा, 7 भागों में बट जाएगा। ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6 और 7। तो इस प्रकार से ये 7 भागों में बट जाएगा। जब कभी भी व्हाइट कलर को आप उस प्रिज्म में से गुजारोगे तो वह कितने भागों में बट जाता है या टूट जाता है, 7 भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो वो 7 भाग कौन से हैं, अक्सर पेपर में पढ़ते हैं और आपने ट्रिक भी याद कर रखी होगी, वाइब गोर। क्या, वाइब, ठीक है, गोर, ये पीछे से होता है। तो पहला कलर कौन सा हो जाएगा, वायलेट कलर। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, इंडिगो कलर। बी से नीला कलर, जी से ग्रीन कलर, वाई से येलो कलर, ओ से ऑरेंज कलर और आर से रेड कलर। तो इस प्रकार से जब कभी भी व्हाइट कलर को या सफेद रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हो तो वह 7 भागों में टूट जाता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप इसमें देख भी सकते हो रेड कलर। ठीक है, रेड कलर क्यों सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर का मतलब क्या है, रेड कलर जो है वह कम विचलित होता है। क्यों कम विचलित होता है, तो इसमें आपने देखा, देखिए यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे, सबसे नीचे कौन सा है, वायलेट कलर। इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा बिखरता है, ये सबसे ज्यादा बिखरता है। और सबसे कम कलर कौन सा है, वो सबसे ऊपर कौन सा है, रेड कलर, ये सबसे कम बिखरता है। तो इसी कारण आप देख पाते होंगे कि जहां पर भी खतरे का निशान होगा ना, वहां रेड कलर से मिलेगा निशान। तो जहां पर भी खतरे का निशान होगा वहां पर आप देख पाओगे कि रेड कलर क्या है आपको देखने को मिलेगा, या रेड कलर का क्या है यूज हुआ मिलेगा। अब देखो येलो कलर है ना, ये भी एक प्रकार का मिडिल कलर है। ठीक है, किसका कलर है ये, येलो कलर मिडिल कलर है। क्यों, क्योंकि येलो कलर को क्या है हम जल्दी देख सकते हैं, रेड कलर से
20 गुना पहले हम येलो कलर को क्या है देख सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी देखना स्कूल की बस होगी ना, उसका कलर रेड मिलेगा, ओ सॉरी येलो मिलेगा। स्कूल की बस का कलर कैसा मिलेगा? येलो मिलेगा। ठीक है, जो भी इंजीनियर हैं, वर्कर हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो कैप होगी, ठीक है, या फिर हेलमेट होगा, वो भी येलो कलर का देखने को मिलेगा आपको। तो क्यों? क्योंकि उसको जल्दी देखा जा सकता है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, येलो कलर को जल्दी देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए स्कूल बस का कलर, स्कूल बस कलर, वर्कर हेलमेट, तो ऊन पर क्या है? येलो कलर देखने को मिला। और खतरे के निशान में कौन सा कलर? डेंजर्स के अंतर्गत रेड कलर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम विचलित होता है, और सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है? वायलेट कलर होता है। तो प्रकाश का विक्षेपण मैंने बताया। यहां पर एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, कौन सा? कि रेनबो का फॉर्मेशन होना, इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये किसका उदाहरण है? इसी का उदाहरण है। तो यहां पे लिख सकता हूं, रेनबो का बनना। ठीक है, तो ये इसी का उदाहरण है। तो यहां पर प्रकाश का विक्षेपण भी हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया। नंबर 4 आता है हमारा भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकरण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकरण। ठीक है, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन देखने को हमको मिल जाता है। ये क्या होता है कि जब कभी भी आप व्हाइट कलर है ना, सफेद कलर को, जब प्रकाश सफेद रंग है या सफेद रंग का हम जब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है, तो जो गैसों के अणु से वो टकराएगा, तो टकराने के बाद वह अलग अलग हिस्सों में क्या है? बिखर जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि समझने की कोशिश करो, जैसे कि ये क्या है? सन है। ठीक है, ये हो गया सन, सूर्य है। तो सूर्य से व्हाइट कलर, ठीक है, जब भी कभी सफेद रंग का प्रकाश, ये कौन सा कलर हो गया? ये मान के चलो व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। जब कभी भी सूर्य से व्हाइट रंग का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है, मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो यहां पर आएगा ना, कई हिस्सों में बट जाएगा, कई हिस्सों में बिखर जाएगा, कई हिस्सों में। हमारे एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आते ही क्या है? ये कई हिस्सों में हमको बिखर जाएगा, और फिर ये जो है हमको यहां पर अर्थ पर आए, ये हो गई हमारी अर्थ। तो ये मैंने क्या बोला? जब भी कभी सफेद रंग का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो गैसों के अणुओं से क्या करेगा? टकराएगा, और टकराने के बाद वह अलग अलग अवस्था में बिखर जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकरण बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जब भी गैसों से टकराएगा, यहां पर टकराएगा ये, तो ये 7 भागों में बिखर जाएगा। कितने कलर में बिखर जाएगा? 7 कलर में या 7 भागों में बिखर जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताऊं, आकाश का नीला दिखाई देना, आप देख पाओगे आकाश का नीला इसी कारण के आपको दिखाई देगा। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हो कि जब भी कभी सफेद रंग का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो गैसों के अणुओं से टकराने के बाद, या गैसों के अणुओं से टकराता है, तो वह अलग अलग अवस्थाओं में क्या करेगा? बिखर जाएगा। इसे ही प्रकाश का परिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया ये एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में आने के बाद यह अलग अलग भागों में बिखर गया, 7 रंगों में बिखर जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछता है, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी अच्छा है। जब कभी भी आप देखना, जब सुबह सूर्य उगता है, तो उगते समय और डूबता है, उस समय आप देखना, उगते समय भी डूबते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देगा? लाल कलर का दिखाई देगा। किसके कारण दिखाई देगा? प्रकाश का परिकरण के कारण दिखाई देगा। तो यहां पर बोल सकता हूं, सूर्य उगते समय और
डूबते समय और डूबते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? प्रकाश के परिकर्ण के कारण आता है। एक एग्जाम्पल और जान सकते हो कि जब सूर्य डूबने वाला होता है उससे थोड़ा समय पहले देखना, आपको रेड और ऑरेंज कलर का क्या है? सूर्य दिखाई देगा। तो यहां पे लिख सकता हूं, सूर्य डूबने से थोड़ा पहले कैसा दिखाई देगा? रेड प्लस ऑरेंज कलर का आपको दिखाई देगा। ये भी किसके कारण दिखाई देता है? ये भी प्रकाश के परिकर्ण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के परिकर्ण के कारण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसके जो एग्जाम्पल है ना, ये बड़ी ध्यान से समझ लेना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है, आकाश का नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश परिकर्ण के कारण दिखाई देता है। स्कैटरिंग, इसके नाम से ही सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो व्हाइट कलर आएगा तो वह क्या होगा? गैसों से टकराएगा। गैसों से टकराते ही कितने भागों में बट जाएगा? 7 अलग अलग भागों में क्या है? बट जाएगा। ठीक है, तो उसी के कारण ये चीजें हमको देखने को मिलती है। और लास्ट आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है? जो लाइट रे होती है ना, वो सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या बताया मैंने? लाइट रे सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कैसे? ध्यान से देखना। देखिए, ये लाइट रे हो गई एक प्रकार से, मान के चलिए। तो ये कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो सरल से विरल में जाएगी। कैसे? ध्यान से देखना। आप कभी भी देखना, मरीचिका आपने सुना होगा, वो इसी के कारण होता है। मरीचिका का मतलब क्या होता है? जब आप देखोगे रोड पर पानी दिखाई देगा, आप दूर से आ रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के कारण आपको आगे रोड पर ऐसा दिखाई देगा जैसे कि पानी भरा हुआ है या पानी है, पर एक्चुअल में वो हमारा क्या होता है? कि मरीचिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, रोड पर पानी का दिखाई देना। ठीक है, तो दिखाई देना। तीसरा मैं बता सकता हूं आपको कि आप देखना, पेड़ है, जैसे कि ये पेड़ है, तो आप कई बार देखोगे कि ये सेम टू सेम हमको नीचे भी दिखाई देता है। ठीक है, दूर से। तो ये भी किसी का कारण है? मरीचिका का तो कारण है। ठीक है, तो ये भी इसी के कारण दिखाई देता है। हीरा चमकना। ठीक है, गर्मी में मैंने बता दिया ना, रोड पर पानी का दिखाई देना। हाँ, गर्मी के मौसम में रोड पर पानी का दिखाई देना, ये मैंने बता दिया। मरीचिका बता दिया, पेड़ बता दिया। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आप देख सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर को भी आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल पेपर में क्या पूछता है? पेड़ वाला भी मैंने बता दिया कि जब पेड़ के नीचे आप देखोगे तो दूसरा पेड़ हमको एज इट इज ऐसा लगता है कि दूसरा पेड़ है, वो भी किसी के कारण दिखाई देता है, वो भी मरीचिका के कारण दिखाई देता है। ये पेड़ वाला भी पेड़ दिखता है, लिख देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो हीरा चमकता है, हीरा चमकता है, तो ये भी इसी के कारण होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमने जान लिया, क्योंकि ये सरल से विरल की तरफ चलेगा। तो इस प्रकार से जो भी लाइट के एस्टेट में आने वाले पेपर थे वो मैंने आपको बताए। तो भाई एस्टेट के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, कुछ मैं एग्जाम्पल बता देता हूं कि जो आपसे पूछेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा?
सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए तारों का टिमटिमाना किसके अंतर्गत आता है। तारों का टिमटिमाना किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए तारों का टिमटिमाना किसके अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आकाश का नीला दिखाई देना किसके अंतर्गत होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए भाई जो 7 कलर हैं उनमें सबसे कम कलर कौन सा विचलित होता है, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा विचलित होता है, ये आपसे पूछ लेगा। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना वो किसके कारण दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन दिखेगा कोई भी प्रतिबिंब एज इट इज दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन पूछेगा रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी पूछ सकता है आपके कौन कौन से रेनबो के अंतर्गत कलर होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी ईवीएस के नोट्स चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सअप नंबर है नोट्स रिलेटेड, आप वहाँ पर ईवीएस के नोट्स लीजिए और जितने भी हमने क्लास करवाई हैं उन क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में नोट्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ का ये बेनिफिट होगा क्लास पीडीएफ का कि जिस भी बच्चे ने पूरी क्लास देखी है तो समझने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।